हाजिर नाजिर मांग के जो भी करूंगा प्रदेश हित में करूंगा और मुझे अब किसी चीज की जिंदगी में जरूरत नहीं है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मेरा तो वो हाल है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब मैं इस स्थिति का आदमी हूँ। मैं सबका काम करना चाहता हूँ, विपक्ष का भी करना चाहता हूँ, अपने लोगों को भी क्या बुला के कहता हूँ यार तुम्हारा जो काम है करवा लो। यही चाहता हूँ कि जितना ठीक हो सके उतना करें, जिसका कर सके वो करें। आप लोगों ने सरकार तोड़ने की कोशिश की, मैंने बचाने की कोशिश की। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा हूं। ये जो गुंडागर्दी के एलिमेंट्स हैं ये आपकी तरफ के हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि माइनिंग पे मैंने क्या स्टैंड ले रखा है। चिट्टे में आपका अपना वर्कर भी फंस जाता है, लेकिन फोन मत करो, ये प्रदेश का सवाल है। अब ये जितनी भी माइनिंग हो रही है ये आपकी तरफ की है कि यार ये सिर्फ ऊना में है चिट्टा। ये ऐसा नहीं है, ये पूरे प्रदेश में अब चिट्टा। असल में ये शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता हैं और गाँव का दर्द ये जानते नहीं है। फाजिल दोस्त है, मेरे साथ की इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। असल में ये शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता हैं और गांव का दर्द ये जानते नहीं है। इनकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है बड़े अरसा से। अब एक साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पैरेलली डेवलप हो रही है, हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन्होंने कॉलेज बनाया, हमने स्वागत किया कि हाँ आपने बहुत अच्छा कॉलेज बनाया। इन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाया, हमने स्वागत किया अच्छा आपने सेक्रेटेरिएट बनाया। इन्होंने रेस्ट हाउस बनाया, खूब बड़ा बनाया, हमने उसका भी स्वागत किया। मुझे ये नहीं समझ आता कि सत्ती जी को पंजावर का एक 2 कमरे का रेस्ट हाउस जो है, जो कि 50 लाख की कॉस्ट का होगा, और गैंग ये फॉरेस्ट की जो गैंग हट होती है क्या है वो इंस्पेक्शन हट, वो इंस्पेक्शन हट है। और अगर वो ग्रामीण इलाके में कोई बन गया तो इनको ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब इनके डिवीजनें पता नहीं कब की खुली हुई हैं, इनके हैं सब कुछ, ये चीजें पहले से अवेलेबल है। अगर हमारे वहाँ डिवीजन खुलती है तो ये हमारे लोगों के लिए ये एक उपलब्धि है कि वहाँ पे जो है एक्सियन बैठ रहे हैं, वहाँ पे तहसीलदार बैठ रहे हैं, वहाँ पे थानेदार बैठ रहे हैं, वहाँ पे एसडीएम बैठ रहा है या वहाँ पे डीएसपी बैठ रहा है। तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी आंख जो है उस तरफ को बहुत तिरछी नहीं होनी चाहिए कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप नई सोच रहे हैं, आप नए रास्ते सोच रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो इसलिए ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरा ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सारी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पंजाब के साथ लगती हुई। एक तरफ जो है होशियारपुर लग रहा है, दूसरी तरफ मालपुर लग रहा है, तीसरी तरफ जेजों लग रहा है, चौथी तरफ जो है गढ़शंकर लग रहा है, फिर नंगल लग रहा है, उधर अनंतपुर साहब लग रहा है। सारी तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बॉर्डर से घिरी हुई है। नेचुरली जब बाहर के लोग आने की कोशिश करेंगे तो रास्ता तो उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसियों को मिलेगा। वो जो है 20-25 जो है चोर दरवाजे हैं वहां पे। आप ये अंदाजा लगाओ कि हम उनको कैसे क्लब कर रहे हैं। अभी भी हमने लगभग 75 लाख रुपए के कैमरे वहां पे हम लगा रहे हैं चारों तरफ से, ताकि कोई भी बाहर से आए, ताकि कम से कम उसकी जो है फोटो तो उसमें आ जाए कि कौन आया था, कौन गाड़ी लेके आया था, किधर से आया था। और ये अब बदले हुए माहौल में है कि अगर किसी ने किसी को लूटा, सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी 6 लोग अरेस्ट हुए जिन्होंने वहां पे जिस वारदात की आपने बात की, 6 लोग जो है आइडेंटिफाई हो गए, पुलिस को पता लग गया, क्योंकि मॉडर्न जमाने के मुताबिक वो काम हो रहा है। दूसरा, चिट्टे में तो हम भी उतना ही वो हैं जितना ही आप सेंसिटिव है। अब अपनी बात तो सत्ती जी आप छोड़ दो कि ऊना में चिट्टा है। चिट्टा तो पहुंच गया ट्राइबल इलाके में, चिट्टा पहुंच गया लाहौल स्पीति में, चिट्टा पहुंच गया किन्नौर में, चिट्टा पहुंच गया कुल्लू में, चिट्टा पहुंच गया शिमले के अपर इलाकों में। आप अपनी कहां पे बात करी जा रहे हैं? हम तो चलो वह भुक्तभोगी हो सकते हैं कि हम पंजाब के साथ हैं और हमारे हर तरफ से हम घिरे हुए हैं, लेकिन अब तो पूरे प्रदेश में चिट्टा है, जगह जगह चिट्टा बिक रहा है। इसलिए ठीक है, उस पर चिट्टे पे नियंत्रण करने के लिए सरकार भी गंभीर है, गवर्नर साहब भी गंभीर है, हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, और जिन्होंने ये करना है वो नए तौर तरीके खोज रहे हैं। तो इसलिए चिट्टा जो है ऊना, वो कहने की बातें थी किसी टाइम में कि जी ऊना वालों को बदनाम कर लो कि यार ये सिर्फ ऊना में है चिट्टा। ये ऐसा नहीं है, ये पूरे प्रदेश में अब चिट्टा हर जगह फैला हुआ है। और इसको नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जो भी तौर तरीका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आश्वासन भी दिया है। तीसरा, आपने माइनिंग की बात की।
आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, बस 7 की कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि माइनिंग पे मैंने क्या स्टैंड ले रखा है। अब ये जितनी भी माइनिंग हो रही है ये आपकी तरफ की है, ये आपकी तरफ की माइनिंग है, और इसलिए इसको कैसे नियंत्रित करना है ये आपको देखना है। ठीक है, हम सरकार में या कुर्सी पे बैठे हैं, हमारा भी जिम्मा है, हम भी, मैंने मंत्री जी से पूरी बात की, मंत्री जी का टूर भी वहां पे हुआ, और मंत्री जी ने जाके, मैंने एसपी को भी कहा, मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा, और उसके बाद मंत्री जी का वहां पे टूर भी हुआ, और उसके बाद इन्होंने स्पेसिफिक निर्देश भी दिए। लेकिन ये जो गुंडागर्दी के एलिमेंट्स हैं ये आपकी तरफ के हैं, इनको नथ आपको डालनी पड़ेगी। हमारे लोग तो हमारे से पहले ही बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं माइनिंग करने नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन हम माइनिंग नहीं आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, कोई नियमों के तहत कोई माइनिंग होती है वो कर लो आप, और परमिशंस के तहत, लेकिन जिस ढंग से लूट का वातावरण था, अब ठीक है कुछ दो ऐसी गैंग्स हैं, और आपने पिछली बार भाषण में कहा था कि कोई कत्ल हो जाएगा, आपने पिछली बार यहां कहा था, और मैं भी उस एप्रीहेंशन से इनकार नहीं करता। माइनिंग को, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, और पंजाब के लुधियाना तक गाड़ियां जाती हैं, जलंधर तक गाड़ियां जाती हैं, दिल्ली तक गाड़ियां जाती हैं, आखिर कोई ना कोई तो गैंग्स उसके पीछे हैं। तो जितनी भी सख्ती मंत्री जी करना चाहें, हम इनको कहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं, जिस लेवल पे करना चाहते हैं, उनकी आप जेसीबीज हैं, पोकलैंड्स हैं, टिप्पर्स हैं, जो आप पकड़ के अंदर करना चाहते हैं, थानों में ठोकना चाहते हैं, हमने तो बिल्कुल ब्लैंकेट कह दिया है। चिट्टे में कोई सिफारिश, कोई आज दिन तक कोई, हमने तो सदन में भी कहा है, कोई भी हमारा सदस्य कोई भी चिट्टे पे जो है अपना जो है थाने में फोन ना करे, एसपी को फोन ना करे। अगर इसके बावजूद कोई करता होगा तो वो उसकी अंतरात्मा होगी। लेकिन हमने तो सारे सदन को कहा है कि कोई भी आदमी अगर चिट्टे में आपका अपना वर्कर भी फंस जाता है, लेकिन फोन मत करो, ये प्रदेश का सवाल है। तो ये जो मसले हैं, हम इनके प्रति संवेदनशील हैं। और सुबह भी विक्रम जी ने भी एक बात कही, विक्रम जी ये जितने भी हमारे टाइम में तो टेंडर हो ही नहीं रहे हैं, आईपीएच के टेंडर तो सारे कर गए हुए हैं। यहाँ पर सच्चाई है ये, मैं आपको सदन में बोल रहा हूं, टेंडर सारे आप कर गए हैं, पाइपें सारी आप खरीद गए हैं। हमारे टाइम में तो बिरला कोई एक आधा कोई टेंडर हो रहा होगा, कोई टेंडर नहीं है। और वो टेंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन से, फाइनेंशियल सैंक्शन से ओवर एंड अबव कितने हुए हैं, मैं आपको लिस्टों की लिस्टें सप्लाई कर दूं, पर लेकिन हम इसमें जाना नहीं चाहते। आपने कहा जी लूट हो रही है, फलां हो रही है। आपको सच्चाई से मैं ये कहता हूं कि उन टेंडर्स को आप देखो, ये बड़सर के टेंडर की भी आज भी बात कर रहे थे। बड़सर का टेंडर आपने 201 करोड़ का किया था, मैं चुप रहता तो 201 करोड़ रुपए का हो गया था। 77 करोड़ रुपया ऊपर था, जो 131 करोड़ रुपए आपको आए थे, 131 करोड़ रुपए आए थे। 201 का मैं ना बोलता तो 201 करोड़ रुपए का आवंटित हो जाना था। मैंने कहा कि आपको आए 131 रुपए, आपने 201 का कैसे किया? अब ठीक है, वो 201 जब वो 128 का गया या 129 का गया, सत्य जी कहते उससे भी सस्ता हो सकता है। हमने कहा ठीक है, उसको जो है रद्द करके उसको जो है वो करेंगे। लेकिन अभी तो टेंडर्स है ही नहीं। मैं तो केंद्र के पास बार बार जा रहा हूं कि भाई पैसा दो, आप थोड़ा बहुत तो दो। 5,000 करोड़ या 6,000 करोड़ आपके समय में आया, आप ही उनके टेंडर कर गए, आप ही उनकी खरीद कर गए, सब कुछ कर गए। ये तो अब जो है मेरे सारे साथी कह रहे हैं नहीं अब ठीक है, अब वो हाउस में नहीं है। हमारे एक सहयोगी रहे हैं, 8 बार के यहाँ पे एमएलए रहे हैं, 7-8 बार यहाँ पे जीते हैं। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करते, लेकिन आप देखें कि हुआ क्या है। कितने एडीबी के टेंडर और अगर एनडीबी के टेंडर्स को क्लब किया जाए तो आप कम से कम देखेंगे 800 करोड़ रुपया ओवर एंड अबव टेंडर गए हैं फाइनेंशियल सैंक्शन से। तो इसलिए अब रेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि माननीय हमारे जयराम जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या महेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में या हेलीपैड बने हैं। ये लोग बढ़ा गए, अगर अपनी तरफ भी कुछ बनता है तो बढ़ने दो ना, आप क्यों बीच में फंसी जा रहे हो? हैं क्या कितने बढ़ा दिए, 15 बढ़ा दिए, हेलीपैड बना दिए, वो भी बन गए। थोड़ा बहुत जो है प्रदेश की तरफ निगाहें रखो, और ऊना में जो थोड़ा बहुत हो रहा है होने दो। आगे ही आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपकी सुनते नहीं है, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि आप ताकत विहीन है, आप रबड़ स्टैंप है, आप कई कुछ बोल चुके हैं यहाँ मेरे को है। मैं तो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। मैं 25 साल से यहाँ पे एमएलए हूं,
और मुझे फैमिली के तौर पे भी जो दिक्कतें आई हैं उसके चलते मैं बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी नहीं लेता इन चीज़ों में। यही चाहता हूं कि जितना ठीक हो सके उतना करें, जिसका कर सके वो करें। लेकिन जो है ये मान के चलो, मैं इस सदन में ये कहना चाहता हूं, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मांग के जो भी करूंगा प्रदेश हित में करूंगा। और मुझे अब किसी चीज की जिंदगी में जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा हूं। आप लोगों ने सरकार तोड़ने की कोशिश की, मैंने बचाने की कोशिश की। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अदरवाइज तो आप तोड़ जाते। आपने जो प्रयास किया था वो तो आपका निर्णायक था, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे थे, हम सब लोगों की ताकत ने हम सरकार बचा ली। आप कह रहे हैं हम सरकार तोड़ने के लिए ही हैं, हम सरकार बचाने के लिए ही हैं। हम सब लोग सरकार बचाने के लिए हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार 5 साल चले, अच्छे से चले। मैं कोई एमएलए, यहाँ 40 एमएलए कांग्रेस के हैं, यहाँ आप 28 लोग आप हैं, कोई कह दे कि मुकेश अग्निहोत्री, मेरा तो वो हाल है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब मैं इस स्थिति का आदमी हूं, मैं सबका काम करना चाहता हूं, विपक्ष का भी करना चाहता हूं, अपने लोगों को भी क्या बुला के कहता हूं, यार तुम्हारा जो काम है करवा लो, है जो मेरे से हो सकता है, संभव है, मैं कर सकता हूं। इसलिए कोई शंका मत रखो, कोई ये मत रखो, जो आपको लगता है मैं प्रदेश हित में वो काम करने के लिए तैयार हूं। इसलिए अपने मन में कोई दुर्भाव ना रखें। मेरी ये सोच है कि हम राजनीतिक दुश्मन नहीं है, हम राजनीतिक विरोधी हैं।